मध्य प्रदेश के भोपाल की अवधपुरी कॉलोनी में अलका नाम की एक लड़की रहती थी। 2020 में अलका की शादी एक लड़के के साथ हो जाती है, जो कि पूरी तरह से अरेंज मैरिज थी। लेकिन एक साल बाद ही यानी कि 2021 में ही दोनों ही आपसी सहमति से एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं। अलका प्राइवेट बैंक में क्लर्क की नौकरी कर रही थी। अब टाइम बीतता जाता है और साल आ जाता है 2024 का। अब अलका को लगता है कि उसको दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। शादी के लिए अब वह एक लड़के को ढूंढने लगती है और इसकी शुरुआत करती है मैट्रिमोनियल साइट के जरिए। कुछ दिनों के बाद इसको मैट्रिमोनियल साइट पर ही एक लड़के की प्रोफाइल दिखाई देती है, जिसका नाम था अविनाश प्रजापति। देखने में ये लड़का काफी हैंडसम था और सबसे बड़ी बात, इसने भी अपनी प्रोफाइल में लिखा हुआ था कि इसका भी अपनी पत्नी से डिवोर्स हो चुका है। जैसे ही अलका इस लड़के की प्रोफाइल को देखती है तो इससे काफी प्रभावित होती है। इसी साइट के जरिए अलका अविनाश प्रजापति से संपर्क करती है और दोनों फोन पर बातें करने लग जाते हैं। अविनाश से बात करने के बाद अलका को ये पता चलता है कि अविनाश प्रजापति भी भोपाल का रहने वाला है और ये बातें भी बहुत अच्छी करता है। अलका को बहुत पसंद आती हैं। अब दिन आ जाता है 6 दिसंबर 2024 का, जिस दिन अविनाश ने अलका को अपने घर पर बुलाया था। अब 6 दिसंबर 2024 का वो दिन था जिस दिन अलका अविनाश के घर पर जाती है और जैसे ही जे डोरबेल बजाती है, सामने अविनाश की माता चंद्रिका दरवाजा खोलती है। अलका जैसे ही चंद्रिका को देखती है वह हैरान रह जाती है, क्योंकि अविनाश की जो माँ थी चंद्रिका, वो देखने में काफी जंग लग रही थी। अब अलका कमरे के अंदर जाती है। अविनाश अलका को सोफे पर बिठाता है और बताता है कि ये मेरी माता जी है। लेकिन अलका अविनाश को कहती है कि वो कहीं से भी इसकी माताजी नहीं लगती। लेकिन अब चंद्रिका इसको कहती है कि वह अपनी डाइट पर और अपनी एक्सरसाइज पर पूरा ध्यान रखती है, जिस वजह से उसकी एज कम दिखाई देती है। अलका का पूरा ध्यान अविनाश के ऊपर था, जिस वजह से थोड़ी देर बाद ही इसका ध्यान चंद्रिका के ऊपर से हट चुका था। और इस समय चंद्रिका इन दोनों को कहती है कि आप दोनों कमरे में बैठकर बातें करें और मैं खाना बनाकर लाती हूँ। अलका अविनाश से पूरी तरह प्रभावित हो चुकी थी और मन ही मन उसने ये सोच लिया था कि वह अब शादी भी अविनाश के साथ ही करेगी। दूसरी साइड अविनाश भी कहता है कि उसे भी अलका बहुत पसंद है और वो भी इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब दोनों के बीच बातें होती हैं। बातों बातों में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दोनों ही इसी बेडरूम में एक दूसरे के साथ शरीर का संबंध भी बना लेते हैं। दोनों ही पहली बार एक दूसरे के साथ मिल रहे थे और दोनों ने पहली मुलाकात में ही एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बना लिए थे। कुछ ही देर के बाद अलका बाथरूम में जाती है, अपने कपड़े साफ करती है और फिर तीनों जाने बैठकर खाना खाते हैं। अलका मन ही मन बहुत मुस्कुरा रही थी। उसको जैसा जीवन साथी चाहिए था वो मिल चुका था। अब अलका अविनाश के साथ फोन पर बातें करने लग जाती है और अविनाश को कहती है कि जल्दी से उसके साथ शादी कर ली जाए, क्योंकि अब वो उसके बिना नहीं रह सकती। अविनाश इसको कहता है कि वो एक नया बिजनेस करने के जुगाड़ में लगा हुआ है, जिसके लिए उसको कुछ पैसों की जरूरत है। जैसे ही पैसों का इंतजाम वो कर लेगा, उसके बाद वो शादी भी कर लेगा। अब तक अलका इस पर पूरा भरोसा कर चुकी थी। अब अलका अविनाश को कहती है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तुम मुझे बताओ। अब अविनाश इसको कहता है कि मुझे 50 लाख रुपया चाहिए अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए। अलका इस पर इतना विश्वास करती थी कि इसने अपने पिछले 5-6 सालों की जितनी भी सेविंग थी, जितनी भी इनके पास ज्वेलरी पड़ी हुई थी, वो सभी को इकट्ठा करती है और अविनाश को दे देती है। करीब इसने 45 लाख रुपया अविनाश को दिया था। जैसे ही पैसे अविनाश को मिलते हैं, अविनाश का व्यवहार ही पूरी तरह से बदल जाता है। अब जे अलका से बात नहीं करता था। अगर अलका इसको फोन करती तो जे उससे कहता था कि जे उससे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि जो कुछ भी इसने बोला था वो सब कुछ झूठ बोला था। ये बात सुनते ही अलका पूरी तरह से चौंक जाती है। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़के के साथ उसने संबंध बनाए, जिस लड़के के लिए उसने अपनी सारी जमा पूंजी दे दी, वही लड़का शादी करने से इनकार कर रहा था। इसके बाद अलका पूरी गुस्से से लाल हो जाती है और सीधा ही अविनाश के घर पर पहुंचती है, जहां उसकी माता चंद्रिका से वो बात करती है। लेकिन जहां पर भी चंद्रिका अलका के ऊपर हंसने लगती है और कहती है कि मैं कोई अविनाश की माँ नहीं हूँ, बल्कि उसकी मैं बीबी हूँ। ये बात सुनते ही फिर से अलका के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अविनाश और उसकी बीवी चंद्रिका ने मिलकर अलका को अपने जाल में फंसाया था। इसके बाद ये दोनों मिलकर अलका को घर से बाहर निकाल देते हैं और उसको कहते हैं कि ना तो तुम्हें कोई पैसा मिलेगा और ना ही अविनाश तुमसे शादी करेगा। अब अलका अविनाश को कहती है कि मैं सीधा पुलिस में जाऊंगी और तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। अब अविनाश कहता है कि जब तू मेरे साथ संबंध बना रही थी
तब मेरी बीवी संबंध बनाते हुए हमारी दोनों की वीडियो बना रही थी। अगर तुम पुलिस के पास जाओगी तो तुम्हारी ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा, जिससे तुम्हारी बची कुची इज्जत जो भी है वो भी चली जाएगी। इसी डर के कारण अब अलका पुलिस के पास नहीं जाती। अविनाश और चंद्रिका को ये लगता है कि सब कुछ अब ठंडा हो चुका है। इन्होंने ये सोचा था कि अलका से इन्होंने 50 लाख रुपया ठग लिया है। अब अलका कुछ दिनों तक तो चुप रहती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से अविनाश के घर पर पहुंचती है। जैसे ही इसके घर के पास पहुंचती है तो देखती है कि अविनाश के घर से एक लड़की भागी भागी सी बाहर निकल रही थी। जब थोड़ी दूर तक ये इसका पीछा करती है तो इसको पता चलता है कि जैसे 45 लाख रुपया अविनाश ने अलका से ठगा था, वैसे ही इसी लड़की से भी अविनाश ने मोटी रकम ठगी थी और इसकी भी अश्लील वीडियो बनाकर इसको भी ब्लैकमेल कर रहा था। अब अलका इस लड़की को साथ लेती है और दोनों मिलकर पुलिस थाने में जाती हैं। वहां पर जाकर अविनाश के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती हैं। 2 दिसंबर 2025 को पुलिस वाले अविनाश को इसके घर से गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन इसकी जो घरवाली थी चंद्रिका, वो जहां से फरार हो चुकी थी। अब अविनाश पुलिस को ये बताता है कि चंद्रिका उसकी दूसरी बीवी है। पहली बीवी से उसका तलाक हो चुका है। चंद्रिका उसको एक कार के शोरूम में मिली थी। इन दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है और ये फिर शादी कर लेते हैं। अब इनका 5 साल का एक बेटा भी है। चंद्रिका अब जहां से भाग चुकी थी, लेकिन पुलिस ने इन दोनों के अकाउंट से लगभग 85 लाख रुपया बरामद किया, जो इन्होंने ऐसी ही लड़कियों से ठगे थे। साथ में अविनाश ये भी बताता है कि ये मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी प्रोफाइल बनाकर तलाकशुदा औरतों को ये ठगते थे और ये सारा का सारा प्लान इसकी बीवी चंद्रिका का ही था। फिलहाल अभी चंद्रिका पुलिस की गिरफ्त से फरार है, लेकिन आने वाले समय में पुलिस जल्दी ही उसको भी गिरफ्तार कर लेगी और फिर इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा होगी।